उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। हाँ साथियों, जैसा कि मैंने अभी एक चौपाई आपके समक्ष बोली, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्यारे बंधुओं, भगवान का नाम लेने के लिए आपको अधिक पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं, ज्ञानवान होने की आवश्यकता नहीं। बस भगवान का नाम लेने की क्षमता आपके अंदर है, जैसा भी जिस तरह से, तो आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके ज्यादा करीबी हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं महर्षि वाल्मीकि के जीवन की ओर, जिनका अतीत देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये खूंखार डाकू थे। लोगों को लूटना, उनकी हत्याएं करना, जो अवैध कार्य हैं जीवन के, उनको करना उनका उद्देश्य था। कहते हैं कि जब जब भगवान की कृपाएं होती हैं जीवन में, तो संतों के दर्शन हुआ करते हैं, और संतों का जीवन में आना भगवान की कृपा का एक सूचक माना जाता है। साथियों, वीडियो बड़ी पावन है, आपसे निवेदन है अंत तक जरूर बने रहें। वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि बने, उनका अतीत डाकू रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। डाकू रत्नाकर अपने जीवन में अवैध कार्य किया करते थे। लोगों को लूटना, उनसे धन छीनना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। साथियों, ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि नारद जी उनके समक्ष पहुंचे और ऋषि नारद ने डाकू रत्नाकर से वार्तालाप किया। डाकू रत्नाकर ने कहा कि जो भी कुछ है निकाल दो, हमारा तो यही कार्य है लोगों को लूटना, वरना हम आपको मार देंगे। ऋषि नारद बोले, भैया ये जो लूटपाट का आप काम कर रहे हो और इसका जो दुष्परिणाम होगा नरक के रूप में, पाप के फल के रूप में, क्या आपके परिवार वाले इस कार्य में भागीदार होंगे? तो डाकू रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं होंगे, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही तो ये कार्य करता हूं, इसका फल उनको भी मिलेगा। तो ऋषि नारद ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा विश्वास नहीं है कि आपके परिवार वाले आपके इस कार्य में फल के अनुगामी बने। तो कि इसकी जानकारी कैसे मिले? एक काम करो, हमें यहीं बांध कर डाल जाओ और अपने परिवार वालों से पूछ के आओ, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, कि मैं जो प्रतिदिन गलत कार्य कर रहा हूं, लोगों को लूटना, उनसे धन छीनना, इस पाप के फल के भागीदार आप होगे अथवा नहीं? जब ऐसा ऋषि नारद ने कहा तो डाकू रत्नाकर ने उनको वहीं बांधकर डाल दिया और अपने घर पहुंचा और कहा अपनी पत्नी से कि मैं जो धन लाता हूं, जिस तरह से लाता हूं, उसके फल में आप भागीदार होगे या नहीं? वह पाप हमको लगेगा, उसका जो उद्देश्य है नरक की ओर, उस पाप के फल में आप भागीदार होगे अथवा नहीं? तो पत्नी ने निसंकोच मना कर दिया। बोले, जैसे भी करो आप करो, हमें तो बस खाने पीने के लिए चाहिए, हम इस फल में भागीदार नहीं होंगे। बच्चों ने भी मना कर दिया। साथियों, फिर क्या था? डाकू रत्नाकर उन्हीं पांव दौड़ा चला आया, ऋषि नारद के चरणों में गिर गया।
क्षमा याचना की, बहुत पश्चाताप किया और कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बड़े गलत कार्य किए हैं जो करने नहीं चाहिए थे। मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो? तो ऋषि नारद ने डाकू रत्नाकर को एक सूत्र दिया और कहा, जाओ आप राम नाम का उच्चारण करते हुए जीवन जियो, भगवान आपका भला करेंगे। साथियों, डाकू रत्नाकर ने राम नाम जपना प्रारंभ किया, लेकिन दुष्कर्मों के परिणाम के अनुसार जिह्वा से राम कहना ही नहीं आया और उसकी जिह्वा ने मरा शब्द उच्चारण में बोला। अब देखिए कितना बड़ा चमत्कार डाकू रत्नाकर के जीवन में होगा। जिसने जीवन पर्यंत गलत कार्य किए हों, उस व्यक्ति से तो राम कहना भी नहीं आता, खैर मरा ही सही। उसकी जिह्वा ने, उसकी वाणी ने मरा मरा शब्द कहना प्रारंभ कर दिया। एक समय ऐसा आया कि मरा 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 कहने के बावजूद राम राम कहना ही आ गया, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति करने से मरा शब्द का राम हो ही जाता है। बार बार जब मरा मरा मराम राम 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 आ ही जाता है। इस तरह कहने से ये बाणी, ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की यहाँ पर सिद्ध हो जाया करती है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब देखिए, उल्टा नाम जपने से अर्थात राम की जगह मरा शब्द जपने से डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि हुए और महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म समाना अर्थात भगवान ब्रह्मा के समान उपाधि उनको प्राप्त हो गई, जिन्होंने रामायण लिख डाली। भगवान श्री राम के जीवन का वृतांत रामायण लिख डाली और आज आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। साथियों, कैसी लगी यह वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। प्रणाम बंधु।